मैं लिबरल पार्टी की लीडरशिप से और वजारत उज़्मा के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगले इलेक्शंस में हमारी ममलकत और लोगों को एक जेन्युइन नुमाइंदगी की ज़रूरत है। और मैं इस चीज़ का एहसास करता हूँ कि पार्टी की जो इंटरनल जो खलफशार है और मुल्की हालात के पेश नज़र मैं एक बेहतरीन उम्मीदवार साबित शायद ना हो सकूँ। ये अल्फाज कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने रवां महीने 6 जनवरी को अपने ओहदे से इस्तीफा देते हुए अदा किए। इन अल्फाज की अहमियत क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है और कनाडा के वज़ीर आज़म किन हालात में अपने ओहदे को छोड़ने पर मजबूर हुए। नवाज शरीफ साहब जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर हैं पाकिस्तान के, उनको साफ वाज़ेह तौर पर पता है कि उन्होंने एक जो फीमेल से डॉक्टर यास्मीन राशिद से इलेक्शन हारा है। ख्वाजा आसफ जिन्होंने कोई 8 से 10 बार वो जो एमएनए रहे हैं, अपनी सारी जिंदगी उन्होंने सियासत में गुजारी है, उनको पता है कि वो रिहाना डार से इलेक्शन हार चुके हैं। जो मरियम नवाज है पंजाब की, जो चीफ मिनिस्टर है फॉर्म 47 की, उनको पता है कि वो महज शराफत से इलेक्शन हार चुकी हैं। तो इस तरह की लेकिन उनका ज़मीर उनको शायद मलामत नहीं करता और वो बड़े कॉन्फिडेंस से अपनी गैर मकबूलियत का एहसास होने के बावजूद हठधर्मी पर तुले हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वसीम राजा। यू आर वाचिंग माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जस्टिन ट्रूडो कनाडा के 2015 से वजीर आजम चले आ रहे थे। उन्होंने 2 टर्न्योर्स सर्व किया। वो कनाडा के दूसरे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे और पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिनसे पहले उनके वालिद ने भी प्राइम मिनिस्टरशिप पे 2 टर्न्योर्स काम किया था। जस्टिन ट्रूडो कनाडा में इंतहाई पॉपुलर थे। उन्होंने अपनी आवाम के लिए काफी कारनामे सर अंजाम दिए, लेकिन मौजूदा हालात में जब उनको अपने ओहदे से इस तरह जाना पड़ा, इसके पीछे काफी जो मामलात थे, जिनमें एक मुल्क में बहुत ज्यादा महंगाई, जो ग्रोसरी या अशियाए नौ की जो जरूरियात की जो चीजें हैं, उनकी जो कीमतों का बढ़ जाना था। इसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप का जो इलेक्शन वो जीत कर आए जो नवंबर में, तो उसके बाद उन्होंने भी जो कैनेडियन जो प्रोडक्ट्स हैं, मसनूआत हैं, उन पर 25% जो टैरिफ लगाने का जो ऐलान किया, क्योंकि जो कैनेडियन लोग हैं पहले ही महंगाई के सताए हुए थे, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ वो इस तरह वो चीजों को मैनेज ना कर पाए, जिसकी वजह से वो मुल्क में भी काफी प्रेशर का शिकार थे। इंटरनली भी जो उनकी जो वॉइस जो थी डेप्टी उनकी, वो भी दिसंबर में जब उन्होंने भी अपनी पार्टी के जो लोगों ने उसमें इस्तीफा दिया, तो वो काफी ज्यादा अंडर प्रेशर थे। लेकिन उनके जो अल्फाज थे जो उन्होंने अदा किए अपने इस्तीफे के मौका पर, कि मैं शायद उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी को जो जज किया, अपने मकबूलियत कम होने का जो उनको एहसास हुआ, इंटरनेशनल प्रेशर का जो इंटरनल प्रेशर का उनको एहसास हुआ, तो मैं एकदम से पाकिस्तान के हालात के बारे में सोचने लगा, जहां पर एक वजीर आजम है, जहां एक पार्टी है जिसको पता है कि उनकी मकबूलियत क्या है, कि उन्होंने जो 8 फरवरी के इलेक्शंस में किस तरह बुरी तरह मात खाई थी, किस तरह उनको 17 से 20 सीट्स तक मिली थी, लेकिन इसके बावजूद वो अपना फॉर्म 47 पर जीता हुआ इलेक्शन लेकर वजीर आजम बने हुए हैं। उन्हें अपनी मकबूलियत ना होने का एहसास इस चीज पर मजबूर नहीं करता कि वो कोई अपना ओहदा छोड़ सकें, कोई माजरत खाना जो रवैया अपना सकें, लेकिन उन्हें नवाज शरीफ साहब जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर हैं पाकिस्तान के, उनको साफ वाज़ेह तौर पर पता है कि उन्होंने एक जो फीमेल से डॉक्टर यास्मीन राशिद से इलेक्शन हारा है। ख्वाजा आसफ जिन्होंने कोई 8 से 10 बार वो जो एमएनए रहे हैं, अपनी सारी जिंदगी उन्होंने सियासत में गुजारी है, उनको पता है कि वो रिहाना डार से इलेक्शन हार चुके हैं। जो मरियम नवाज हैं पंजाब की, जो चीफ मिनिस्टर हैं फॉर्म 47 की, उनको पता है कि वो महज शराफत से इलेक्शन हार चुकी हैं। तो इस तरह की लेकिन उनका ज़मीर उनको शायद मलामत नहीं करता और वो बड़े कॉन्फिडेंस से अपनी गैर मकबूलियत का एहसास होने के बावजूद हठधर्मी पर तुले हुए हैं। उनको ये एहसास ही नहीं है कि शायद कबूलियत मकबूलियत लोगों में पॉपुलैरिटी, जो लोगों में एक गुडविल ज्यादा मैटर करती है किसी भी ओहदे से।
शायद उनको इस चीज का कोई एहसास दिला दे। लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह अपना वजारत उज़्मा का ओहदा छोड़ा, जिस तरह उन्होंने पार्टी का ओहदा छोड़ा और इनवाइट किया पार्टी के लोगों को कि वो एक नया लीडर चुने, एक नया वजीर आजम चुने, मैं शायद इस ओहदे के लिए मजीद मौजू नहीं हूं। तो ये था मुझे पाकिस्तान के हवाले से। दूसरी तरफ अगर हम इसका जो इंटरनेशनली चीज को देखें तो उसमें इसमें सबसे ज्यादा रिलीफ मिला है इंडिया को, क्योंकि इंडिया के हवाले से जैसे रिपोर्ट हो रहा था मुख्तलिफ न्यूज पेपर्स में, जो इंटरनेशनल मीडिया में भी, कि जिस तरह इंडिया अपने जो तहरीक खालिस्तान के सिख लीडर्स को टारगेट कर रहा था अमेरिका में, कनाडा में और दुनिया के इवन पाकिस्तान में दूसरे मुल्कों में उनको चुन चुन कर कत्ल किया जा रहा था। तो जस्टिन ट्रूडो बड़े क्लियर, लाउड एंड क्लियरली इस चीज को, इन्वेस्टिगेशन को लेके वो मोदी गवर्नमेंट को बता रहे थे कि भाई आपकी इंटेलिजेंस जो रहा है उसके लोग इसमें इन्वॉल्व है, ये प्रॉपर प्लानिंग जो असैसिनेशन है उन्होंने बड़ा एक टफ टाइम दिया हुआ था जो इंडियन गवर्नमेंट को। तो उनका भी ये प्रेशर हो सकता है क्योंकि आपको पता है कि इंडियंस जो इंडिया की जो अभी जो इंपॉर्टेंस है अमेरिकन के सामने, तो वो सारे जो राइट विंग के लोग हैं, ट्रंप भी आ गया अमेरिका में, तो उन्होंने उनको भी इनडायरेक्टली प्रेशराइज करवा के ट्रूडो के जो है ना स्क्रू अप करवाया। और इसके अलावा ट्रंप का खुद भी एक आपने ऐलान सुना होगा कि उन्होंने ऑफर किया कि कनाडा को शुड बी 51st स्टेट ऑफ अमेरिका, वो जम हो जाए, मर्ज हो जाए अमेरिका में अगर, तो इट वुड बी अ ग्रेट नेशन, जो उनके अल्फाज हैं डोनाल्ड ट्रंप के। तो इस सारे प्रेशर में कोई वो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर पाए सिचुएशन में, शायद ये भी एक फैक्टर था जो जस्टिन ट्रूडो की जो वजारत उज़्मा के खात्मे का। लेकिन इसकी वजूहात इसकी जो भी थी, लेकिन हमें इस चीज को देखना होगा कि कितने अच्छे और एक नाइसली उन्होंने अपना चीज अपने आप को कंडक्ट किया और अपने सिचुएशन में वो जो ना उसको रियलाइज किया, जो कि पाकिस्तान में एक ख्वाब ही लगता है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।